हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी स्टडी को बहुत शानदार कर रहे होंगे। तो मैं आपकी सेवा में फिर प्रेजेंट हुआ हूं बहुत ही सुपर डुपर क्वेश्चंस के साथ। जहां भी हो फटाफट क्लास ज्वाइन कीजिए, टाइम हो चुका है। और क्वेश्चन पर नजर मारिए, क्या क्या गजब क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन ही गजब है इस क्लास का। तो 19 में आया हुआ है 3 मार्क्स में, और 3 मार्क्स बोर्ड के एग्जाम में बहुत होते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, है ना। देखिएगा क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स, ठीक है, इतना मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है एक्स की फॉर्म में, और क्या कहा है, आर इक्वल, इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं। तो आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात समझना एक ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में इस टाइप की। जो इक्वेशन आपको दी हुई है, आपको क्या करना है, यहां से सबसे पहले किस किस की वैल्यू बतानी है, ए बी सी की, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। पहले भी बताया था मैंने, है ना। रूट्स वाले केस में डिस्क्रिमिनेंट निकालना होता है, उसके बाद ही कुछ कर पाते हैं। और डिस्क्रिमिनेंट तब निकलता है जब ए बी सी की वैल्यू पता हो, ठीक है। तो यहां से इसकी कंपेयर किसके साथ करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो यहां से आपको ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वही ए होता है, और जो एक्स का कोफिशिएंट है वो क्या है, बी, ए सी प्लस बी डी, है ना। और जो कांस्टेंट है वो क्या है, सी, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी सी की वैल्यू आ चुकी है। अब निकालिए डिस्क्रिमिनेंट डी, जो कि क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, तो डी बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करना है तो माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और ए सी प्लस बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ओके, ये हमने यहां पर वैल्यू पुट कर दी है। अब कैलकुलेशन करनी है, करिए। तो 4 इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन करना है, ठीक है, एक्सपेंशन कीजिए इसका। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2abcd। ठीक है ना। आगे देखिए, -4 अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। ए स्क्वायर की सी स्क्वायर में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ए स्क्वायर की डी में करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की सी में करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। और जब बी स्क्वायर की डी स्क्वायर के साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां तक आ गए हैं। ओके, अब क्या करना है, अब 4 की मल्टीप्लाई करनी है, करिए। तो क्या हो जाएगा, ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 4 2 जा 8 a b c d। यहां भी 4 की करिए तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। अब देखो क्या है, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर से 4a स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, 4b स्क्वायर डी स्क्वायर से 4b स्क्वायर डी स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब जो बचा है वही लिख लीजिए। क्या क्या बचा है, देखिए ये बचा है, एक तो ये है ना, ये 4 माइनस, देखो क्या क्या बचा है, एक तो ये बचा है, एक ये है, और एक ये है। ओके, क्या इन तीनों में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन है, 4, और वो भी माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से जब माइनस का 4 गया तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। तो क्या बचा है यहाँ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर,
ठीक है, माइनस का 4 ले लिया तो प्लस का a स्क्वायर डी स्क्वायर बचा, माइनस का 4 ले लिया तो क्या बचा, प्लस का b स्क्वायर सी स्क्वायर बचा, b स्क्वायर सी स्क्वायर, और माइनस का 4 लिया है यहां से, तो अब क्या बचेगा, माइनस का 2 क्या a b c d, ठीक है, ये बचा है। अब ध्यान से देखिए, अगर आपको कुछ समझ आया हो तो सिस्टम क्या है अगर AD को A माने और BC को B माने तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। क्या है ये, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या लिखोगे, AD, माइनस b के प्लेस पर क्या लिखोगे, BC, उसका क्या है ये होल स्क्वायर। ये आ गया है आपका D डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर। अब क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि ये जो इक्वेशन थी इसके जो जीरोस थे वो क्या हैं, इक्वल हैं। क्या है इसके जीरोस, इक्वल। अगर जीरोस इक्वल है तो फिर डी की वैल्यू क्या लेते हैं हम, जीरो लेते हैं। ठीक है, डी की वैल्यू क्या लेते हैं, जीरो। साइड में देख लेते हैं, चलो ठीक है, यहां पर डी की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो। देखिएगा क्या कहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कहा है बिकॉज रूट्स आर इक्वल्स, ठीक है, रूट्स आर इक्वल्स, इसलिए d बराबर क्या लेंगे, जीरो। और d की वैल्यू क्या है, -4 AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ओके, अब ये -4 इधर जाके क्या हो जाएगा, जीरो। तो क्या बचा, AD माइनस BC का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। जब इसका स्क्वायर जीरो के बराबर है तो ये किसके बराबर होगा बताइए आप, तो ये क्या है यहाँ, AD माइनस BC इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, जीरो। ठीक है, ये आ गया है। AD माइनस BC क्या आ गया है, जीरो। हमें क्या लाना है, AD बराबर BC। क्या ये माइनस का उधर जाके प्लस नहीं हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, AD इक्वल्स टू BC। ठीक है, AD इक्वल्स टू BC। क्लियर है, ये आपका आंसर आ चुका है। यही आपको क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ। तो आपके क्लियर है ये क्वेश्चन, नोट जरूर कर लेना। ओके, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58 2017 में आया हुआ है, 3 मार्क्स में। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखते हैं। क्या है, इफ द इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स देन शो दैट इतना। ठीक है, क्या कहा है, ये जो इक्वेशन है इसके जो रूट्स हैं वो क्या है, इक्वल। तो आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, फिर वही बात, क्या निकालना होगा, सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट। उसके लिए क्या चाहिए, ABC की वैल्यू, है ना। देखिएगा प्रूफ करना है क्वेश्चन हमें, प्रूफ प्रूफ देखिएगा a की वैल्यू क्या है बताइए, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो a की वैल्यू होती है। ठीक है, b की वैल्यू क्या है, जो x का कोफिशिएंट है, मतलब 2mc, है ना। और c की वैल्यू क्या है, c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या निकालोगे, डिस्क्रिमिनेंट d, जो कि क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, अब क्या करोगे, तो b स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1 प्लस m स्क्वायर इंटू c की वैल्यू c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब क्या होगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, इसकी अंदर मल्टीप्लाई कीजिए। चलो 4 की मत करो, पहले इन दोनों की करो। ठीक है, 1 की c स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा, c स्क्वायर। 1 की माइनस a स्क्वायर में करोगे तो क्या आएगा, माइनस a स्क्वायर। अब m स्क्वायर की करोगे तो जब m स्क्वायर की c स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर। जब m स्क्वायर की a स्क्वायर में करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का m स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये क्या है, m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, अब 4 की मल्टीप्लाई कीजिए तो 4c स्क्वायर माइनस 4 की माइनस a में तो प्लस हो जाएगा, 4a स्क्वायर माइनस की प्लस में करेंगे तो माइनस आ जाएगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस की माइनस में करोगे तो प्लस आ जाएगा, 4m स्क्वायर a स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है। अब देखिए कुछ कट रहा हो तो काटिए फटाफट,
क्या कट रहा है देखो, 4m² c² से 4m² c² कैंसिल। ठीक है, जो बचा है वो क्या क्या है, एक ये बचा है, एक ये बचा है और एक ये बचा है। क्या इन तीनों में कुछ कॉमन है? बिल्कुल है। क्या कॉमन है? ठीक है, 4 कॉमन है। क्या कॉमन है? 4। तो माइनस का 4 कॉमन ले लीजिए। ठीक है ना, तो माइनस का 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, c²। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का a²। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, m² a²। अब -4, बस अब आगे देखो। ठीक है, ये आपका क्या आ चुका है, d आ चुका है, ये d। ठीक है, क्योंकि इस इक्वेशन के रूट्स क्या थे, इक्वल हैं, तो d की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। इधर कर लेते हैं, है ना। क्या गिवन है, बिकॉज रूट्स आर इक्वल्स, इसलिए d इक्वल्स टू क्या होगा, 0। जब रूट्स इक्वल है तो d 0 होगा, और d क्या है हमारा, ये -4 c² -a² -m² a² इक्वल्स टू 0। ये -4 इधर जाके हो जाएगा 0, तो क्या बचेगा, c² -a² -m² a² इक्वल टू 0। ये दोनों नेगेटिव है, दोनों को उधर ले जाइए तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, c² इक्वल्स टू, है ना, c² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a² प्लस m² a²। ठीक है, ये हो गया है। आपको लाना है ये, यहां से क्या ले लीजिए कॉमन, क्या दिख रहा है कॉमन, a²। तो क्या बचा, 1 प्लस m²। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। यही क्या करना था आपको, प्रूफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 59, 2017 में आया हुआ है, 3 मार्क्स में। क्वेश्चन पढ़ के देखिए, एक बार नजर मारिए, आपको पता चल जाएगी क्वेश्चन की कीमत क्या है। ठीक है, देखना। इफ AD नॉट इक्वल्स टू BC, AD BC के बराबर नहीं है, तो प्रूफ क्या करना है, देन प्रूव दैट द इक्वेशन इतना हैज नो रियल रूट्स। आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, और ये गिवन है AD नॉट इक्वल्स टू BC। चलिए, तो देखो क्या करना है, कुछ भी करना हो रूट वाले केस में आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ही निकालोगे। तो यहां से बता दीजिए a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू x² का कोफिशिएंट a² प्लस b², और b की वैल्यू क्या है, 2ac प्लस bd, है ना, और c की वैल्यू क्या है, c² प्लस d²। ठीक है, ये है, ABC की वैल्यू आ गई है। अब क्या निकालो आप, डिस्क्रिमिनेंट। तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac, है ना। तो चलिए, तो d इक्वल्स टू b आपका ये है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ac प्लस bd का स्क्वायर -4। a की वैल्यू क्या है, a² प्लस b²। ठीक है, इंटू c की वैल्यू क्या है, c² प्लस d²। ओके, चलिए आगे देखते हैं। 4, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर से एक्सपेंशन करोगे इसका, तो क्या हो जाएगा, a² c² प्लस b² d² प्लस 2abcd -4। ठीक है, -4। अब इनकी मल्टीप्लाई कीजिए, जब a² की c² में करोगे तो क्या हो जाएगा, a² c²। इसकी यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, a² d²। इसकी यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, b² c²। ओके, और इसकी यहां करोगे तो क्या हो जाएगा, b² d²। यहां तक क्लियर है सभी कुछ। ठीक है, अब इन दोनों में से आप क्या कॉमन ले लीजिए, 4 कॉमन ले लीजिए। यहां भी है, यहां भी है, तो जो बचा वो लिख दीजिए। क्या बचा, a² c²
प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ab cd, ठीक है। और माइनस, ये सारे साइन चेंज हो जाएंगे, सारे प्लस हैं सारे माइनस हो जाएंगे क्योंकि बाहर माइनस है। माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, और माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना, माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब जो कट रहा हो उसे काटिए सबसे पहले। तो देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर से ए स्क्वायर सी स्क्वायर खत्म, बी स्क्वायर डी स्क्वायर से बी स्क्वायर डी स्क्वायर खत्म, ठीक है। जो बचा उसे लिख लीजिए 4। क्या बचा? एक ये बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है ना। तीनों में से क्या कॉमन दिख रहा है आपको? माइनस कॉमन ले लीजिए इन तीनों में से, ठीक है। इन तीनों में से क्या कॉमन ले लिया है? माइनस का, है ना, इन तीनों में से। तो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस का है, माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर और माइनस 2abcd। अब जल्दी हमें एक बात बताइए कि ये आपको क्या लग रहा है, इस पर विचार कीजिए फटाफट से और बताइए ये क्या किसी का फॉर्मूला बन रहा है? यहाँ पर बिल्कुल बन रहा होगा। ये a माने इसे b माने, तो देखना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ये a माइनस बी की होल स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, तो इसको क्या लिखेंगे हम? ad माइनस bc का होल स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ad माइनस bc का होल स्क्वायर बन रहा है। ये क्या है? आपका d है, ठीक है। अच्छा, अब हमें एक बात ये बताइए आप, ये आपकी d की वैल्यू आ गई है, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या कहा है? ad नॉट इक्वल्स टू bc, ad bc के बराबर नहीं है, ad bc के बराबर नहीं है, ठीक है ना। जब ये दोनों बराबर नहीं है इसका मतलब यहाँ जीरो नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। यहाँ कभी जीरो नहीं आएगा। और ये इसका स्क्वायर है। अगर मान के चलिए आपकी ये नेगेटिव भी है, मान के चलिए ये नेगेटिव भी है, तो भी ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका क्या है? स्क्वायर, है ना। और बाहर क्या है? माइनस। तो इसका मतलब ये समझो कि आप d की वैल्यू क्या आ रही है? आपकी नेगेटिव, ठीक है। d की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। और हमने बता रखी है ये बात आपको, अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो तो उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं कभी भी, ठीक है। उसके रूट्स रियल नहीं होते हैं कभी भी। तो आपको क्या लिख दोगे? आप इधर लिख दो क्या? बिकॉज d इज नेगेटिव या d स्मॉलर देन जीरो, d की वैल्यू स्मॉलर देन जीरो है, इसीलिए आप कह सकते हो, है ना, कि क्या दिस इक्वेशन हैज नॉट रियल रूट्स, ओके। और यही हमें क्या करना था? प्रूफ, ठीक है। तो मैं समझता हूं कि आपके ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 2016 है, 3 मार्क्स, ठीक है। देखिएगा, इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना आर इक्वल देन प्रूव दैट इतना, ठीक है। अब समझ लीजिए, इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन आपको कई सारे करा दिए हैं। अगर अभी भी ये कंसेप्ट समझ नहीं आता है या इस कंसेप्ट का क्वेश्चन एग्जाम में गलत हो जाए तो दोस्तों बहुत गलत बात हो जाएगी, ठीक है। इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन एग्जाम में आए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। कई सारे क्वेश्चन हमारे हो जाएंगे इसी कंसेप्ट पर, ठीक है। देखिएगा क्या करना चाहिए? प्रूफ इसकी कंपेयर जब करोगे, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी? a माइनस बी, है ना। b की वैल्यू क्या हो जाएगी? b माइनस सी। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी? c माइनस ए, ठीक है। अब निकालिए डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो d इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए, b माइनस सी का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पे a माइनस बी और c के प्लेस पर c माइनस ए।
इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन कीजिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, ठीक है, -4। इन दोनों की मल्टीप्लाई कीजिए, ए सी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसके अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये 4ac है ना, प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ab। ठीक है जी, ये हो गया है यहां तक। अब देखना क्या करना है, एक काम करिएगा, अब आप देखो, हमें क्या लाना है, ये लाना है, ठीक है, क्या लाना है ये, तो देखिए 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन्हें लिखिए पहले, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखोगे, -4ab -4ab, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, प्लस, देखो ये 4bc है, क्या है ये 4bc, जब 4bc में से 2bc माइनस करोगे तो क्या बचेगा, प्लस 2bc, ठीक है, क्या बचेगा, प्लस 2bc। उसके बाद क्या बचा, माइनस के 4ac। यहां तक क्लियर है सब कुछ, ठीक है। देखो क्वेश्चन का सिस्टम समझना पड़ता है, ठीक है, कि क्या हो सकता है क्वेश्चन में। अब देखना, हमको ये लाना था तो हमने समझा कि ये कैसे आ सकता है, अब ये लिख दिए हैं, अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं होने के लिए दिख रहा है। अब देखिए ये कब आ सकता है, ठीक है, एक देखना ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, पहले आप ये बताइए। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात क्या है, देखो यहाँ पर इसको आप क्या लिखोगे, 2a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ये है, क्योंकि माइनस भी आ रहा है, यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इन तीनों में से कोई ना कोई माइनस का जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये माइनस है यहाँ पर, और इसमें क्या क्या है, ए बी, इसमें क्या क्या शामिल है, ए और बी, मतलब ये दोनों शामिल हैं, और ये क्या है, नेगेटिव, इसका मतलब कोई इन दोनों में से क्या है, नेगेटिव है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक नेगेटिव है, चाहे 2a नेगेटिव है चाहे b नेगेटिव है। अगर हमने 2a नेगेटिव ले लिया तो फिर क्या होगा, देखो ए बी, ये केवल ये माइनस का होता, लेकिन जब हम इसको करते BC तो ये प्लस का होता, किसका होता, प्लस का, और ये प्लस का ही है, ठीक है। तो 2ab जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर मैं इसको माइनस कर लेता हूं, समझना मेरी बात, ठीक है, मैंने ये माइनस का मान लिया, ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब जब प्लस 2ab करोगे तो 2ab, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ पर, जब 2bc करोगे तो ये प्लस आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है, और जब 2ac करोगे तो फिर माइनस आ जाएगा। इसका मतलब बिल्कुल सही बात है, यही आपका क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। ये तो आगे क्या बचेगा, ठीक है, ये सिस्टम है वो आपका, है ना। अब देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और प्लस का 2, देखना बिल्कुल फॉर्म बना रहे हैं हम, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, ए के प्लेस पर क्या लिखना है, -2a, बी के प्लेस पर क्या लिखना है, b, ठीक है, 2ab प्लस 2bc 2bc, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद 2ac, 2a के प्लेस पर क्या है, -2a, और c के प्लेस पर क्या है, c,
ध्यान से देखिए, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको सोल्व करने पर यही आ रहा है। ठीक है, अब देखना, अब लग रहा है, देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बना है। अब ये किसका फॉर्मूला बन गया है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। a के प्लेस पर क्या है? -2a, b के प्लेस पर b और c के प्लेस पर c। तो ये -2a प्लस b प्लस c का क्या है? होल स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, ये आया है आपका डिस्क्रिमिनेंट। क्या आया है? डिस्क्रिमिनेंट। अब भाई साहब दिया क्या है आपको कि जो इसके रूट्स है वो क्या है? इक्वल हैं। क्या है? रूट्स इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो d बराबर क्या होगा? 0 लेना है आपको। यहां आ जाइए साइड में, यहां पर क्या है? बिकॉज रूट्स आर इक्वल्स। ठीक है, रूट्स आर इक्वल्स, इसलिए d इक्वल्स टू 0 और d की वैल्यू क्या है? -2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहां तक ओके रिपोर्ट समझू बिल्कुल, किसी तरीके का कोई डाउट? ठीक है, तो ये आपका होल स्क्वायर 0 के बराबर है। अब आप ही बताइए, ये स्क्वायर जब इधर जाएगा तो क्या है ना, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होता है, तो क्या हो जाएगा? -2a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, आपको ये लाना है। ठीक है, आपका ये आ चुका है, तो 2a को जब आप उधर ले जाओगे तो 2a कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी। क्या बन गया है? 2a इक्वल्स टू बी प्लस सी। ठीक है, यही आपका प्रूफ था, यही प्रूफ करना था, तो क्वेश्चन हो चुका है आपका प्रूफ। अब हमें बस